वक्फ बोर्ड ने मदरसों में रामायण पढ़ाने का ऐलान किया हुआ है। 4 मदरसों में अलाउड हो गया है। 117 मदरसों में से 4 में ओके हो गया है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली गलत बात है। अच्छा। मदरसों में हम रामायण नहीं पढ़ सकते ना। जो हमारे धर्म में है वो वैल्यूज उनको भी सीखने को मिलेंगे। धर्म पर चले तो सही कोई बंदा ये बात चलता तो है नहीं। ये बात धर्म तो बहुत बड़ी चीज कहता। रामायण कभी आपने देखा है? पंजाब बोर्ड के किसी स्कूल में रामायण पढ़ाई गई है? हिस्ट्री में मुगल ही पढ़ाया गया है, कभी हम अपने राजाओं के बारे में नहीं। कह रहे हैं। फोर्स कर रहे हैं। अगर अपनी मर्जी से कोई पढ़ना चाह रहा है तो ठीक है, अगर कोई नहीं पढ़ना चाह रहा, अब ये है, ये नाजरीन शेख है इसका नाम। अच्छा। अब इसको आप बोलोगे कि हाँ तू जी। वो कर, तो वो ऑब्वियस बात है, फोर्सफुली है ना। अच्छा। उसका मन करेगा, वो मन करते, वो राधा कृष्ण को मानती है। हमें तो ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा ना, लेकिन सही रास्ते पर ले जाना जो है ना बच्चों को, ये अच्छी बात है। वो राम मंदिर में कुरान पढ़ाएंगे? मंदिर में नहीं, मदरसे की बात हो रही। वो मंदिर नहीं है, मदरसा। अच्छा, मस्जिद में नहीं पढ़ा रहे। मदरसा स्कूल है बच्चों का, जहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है। स्कूल में तो जो मर्जी बंदा सीख सकता है। हाँ, जी। सही जगह पे लेके जाना अच्छी बात है, चाहे वो कोई भी कौम का हो। हमारे कौम का मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अच्छे वातावरण में उसको ढालना, बच्चों को अच्छी बातें बताना, अच्छे जगह उसको तालीम देना, ये बढ़िया बात है मैडम। हमारे जो मजहब के अंदर तो हम रामायण तो पढ़ ही नहीं सकते पहले। अच्छा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी परिधि शर्मा, दिल खोल के बोल से। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या मदरसों में भी पढ़ाई जानी चाहिए रामायण? जानते हैं जनता की राय। उत्तराखंड के कुछ मदरसे हैं जिनमें अब रामायण पढ़ाना अलाउ हुई है। तो आपका क्या सोचना है? क्या ये ठीक है? यस, बिल्कुल। मैम, ये हमारा धर्म है और मैं चाहती हूँ कि हर जगह इस चीज की नॉलेज हो। ओके, ये एक्चुअली धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं पढ़ाई जाएगी, इतिहास के तौर पे पढ़ाई जाएगी। कि जैसे हम लोगों ने हमेशा बाबर के बारे में पढ़ा, औरंगजेब के बारे में पढ़ा, अब लोग श्री राम के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत ही तो आपको क्या लगता है कि जैसी खबरें आती हैं जो हम लोग सुनते हैं कि मदरसों में पढ़ाया जाता है, हिंदू धर्म के खिलाफ पढ़ाई जाती हैं बहुत सी चीज़ें, या ये दिखाया जाता है कि उनका धर्म सबसे ऊंचा है, तो जब वो रामचरित्र पढ़ेंगे तो उनकी जीवन में क्या डिफरेंस आएगा? वैल्यूज जो हमारे धर्म में है वो वैल्यूज उनको भी सीखने को मिलेंगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक धर्म में यही चीजें चलती हैं। हिंदू धर्म बहुत कुछ सिखाता है और सबको मानना चाहिए कि धर्म तो मुस्लिम भी बहुत अच्छा सिखाता है। कुरान में तो सब कुछ अच्छा है। सब इक्वल रखो। बिल्कुल, धर्म में तो सब कुछ बहुत अच्छा है। पर ये कुछ लोग हैं जो बातों को गोल गोल घुमा कर प्रेजेंट कर देते हैं। वो गलत है। राइट। तो आपको क्या लगता है उन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? मतलब अगर जब वो रामचरित पढ़ेंगे, जब वो ये देखेंगे कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई के लिए राजगद्दी पे नहीं बैठा, या अपनी माँ के कहने पर वो वनवास चले गए। ऑब्वियसली दिल भी पॉजिटिव इम्पैक्ट, सबको अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए। आइडल श्री राम इज आवर आइडल एंड ऑलवेज ही विल बी आवर आइडल। दैट्स नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, दैट्स नाइस। कि अब मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी। हाँ जी। आपने सुनी होगी न्यूज़। तो आपको क्या लगता है, ये फैसला सही है या? हाँ, सही है, होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या बदलाव आएगा सोसाइटी में? इससे सोसाइटी में बदलाव है कि जो एजुकेशन है उसमें ध्यान देंगे, कुछ चीज को उनको मोटिवेट मिलेगा कि हमें और कुछ भी पढ़ना है, बिल्कुल। ये नहीं कि मदरसा ही में करना है। तो वो एक रिलीजियस को लेके वो अपना मोटिवेट हो जाते हैं। पर हम बाकी चीज करेंगे तो उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, काफी चीजें वो सीख सकते हैं। तो उनका माइंड डाइवर्ट होगा। उनको ये समझ में आएगा कि सिर्फ कुरान नहीं, और भी चीजें पढ़ी जा सकती हैं। ओके, वेरी गुड। तो और रामचरित्र पढ़ने से आपको क्या लगता है छोटे छोटे बच्चों की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? ये चेंजेस आएंगे कि उनको सीखने को मिलेगा कि हमारे पूर्वज क्या थे, कैसे थे, और उसके साथ जो भी मॉडर्न ज्यादा एडवांस होने के चक्कर में ना कुछ चीजें खोते जा रहे हैं अपना, उसके चलते। तो उनको पढ़ना चाहिए। ओके, दैट्स गुड। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, थैंक यू। क्योंकि इंडिया एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, तो डेफिनेटली हमें, क्योंकि हमें कभी हिस्ट्री में मुगल ही पढ़ाया गया है, कभी हम अपने राजाओं के बारे में नहीं पढ़े। तो डेफिनेटली एक जी, आपको लगता है कि हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा, जिसने अपने भाई का गला काट दिया और तो पिता को जेल में डाल दिया? शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे लोगों की भी पढ़नी चाहिए, ताकि हमें अपना भी एंसेस्ट्रल लोगों का प्राउड हो सके कि यस वी हैव आल्सो डन। और जब राम को पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी माँ के कहने पे घर छोड़ दिया था। उसी में मतलब अगर आप आज के मॉडर्न डेज में देखा जाओ तो हमें लाइफ टू लाइफ भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਚਾਹੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜਾਓ ਜਾਂ कुरान पढ़ाओ, लवली थिंग। पड़ेगी मैडम। हम तो चाहते हैं कि हिंदू समाज है जो हमें पंजाबी है जैसे हमारे वहाँ कम है नॉलेज, वहाँ बताना चाहिए सबको जी। तो बताना चाहिए रामायण के बारे में, है ना, हिंदू के बारे में, वो भी हमारा भाईचारा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैडम। देखो जी मदरसे है ते भावें अपने रामायण है एक परमात्मा ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਾਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਆਪ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੱਟੜਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਟੜਤਾ ਘਟੂਗੀ, मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी। थैंक यू। बिल्कुल। और इसके बाद ਬਾਜੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਵੀ। आपको लगता है कि अगर रामायण पढ़ाई जाएगी तो आने वाली जो जनरेशंस होंगी वो भी राम और लक्ष्मण जैसे और भरत जैसे भाई बन पाएंगे? जी जी। जो कि राजगद्दी तक छोड़ सकते हैं अपने बड़े भाई के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसे चीज है, कोई भी अपने रामायण च ये चीज है जहाँ औरंगजेब ने अपने भाई का गला काट दिया था, हम वो स्टोरीज पढ़ते हैं, तो अगर उसकी जगह हम ये पढ़ेंगे कि भाई ने तखत छोड़ा। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। बिल्कुल सही गल कर रहे हैं ये भाई, और मुझे आपकी गल बिल्कुल सही लगी कि जो गलत है सिर्फ उसको फड़ो और बुराई को छोड़ो। ਜਿਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। वक्फ बोर्ड ने मदरसों में रामायण पढ़ाने का ऐलान किया हुआ है। 4 मदरसों में अलाउड हो गया है, 117 मदरसों में से 4 में ओके हो गया है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली गलत बात है। मदरसों में हम रामायण नहीं पढ़ सकते ना। व्हाई? इट्स अ करिकुलम। नहीं पढ़ सकते। इट इज अ सब्जेक्ट। वो उनका रिलीजन है ना, वो अलग है। मतलब मुस्लिम्स अलग हैं, वो वहाँ पे क्यों अलाउ करेंगे? ओके। आपको क्या लगता है अगर पढ़ाई जाए कुरान के साथ, आप हाँ रामायण पढ़ाई जाए? नो पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। नो। अब जैसे गुरुकुल में नहीं पढ़ा सकते, गुरुकुल में अगर वो कुरान पढ़ा दे तो गलत बात है, वैसे ही वो हिसाब से। बाकी अपनी अपनी वो है, उनसे पूछो, वो बहुत। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है? वो रिलीजन है ना अपना, रिलीजन में अपना रिलीजन छोड़ के कोई दूसरे रिलीजन को अपनाएगा तो वो ऑब्वियस बात है गलत चीज। नहीं, वो तो पढ़ाई करा रहे हैं, वो रिलीजन छोड़ने को थोड़ी कह रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। अगर अपनी मर्जी से कोई पढ़ना चाह रहा है तो ठीक है, अगर कोई नहीं पढ़ना चाह रहा, अब ये है, ये नाजरीन शेख है इसका नाम। अच्छा। अब इसको आप बोलोगे कि तो वो कर, तो वो ऑब्वियस बात है, फोर्सफुली है ना। उसका मन करेगा, वो मन करते, वो राधा कृष्ण को मानती है। वो बिल्कुल, अगर वो राधा कृष्ण को मानते हैं तो रामचरित्र पढ़ने में आप वो पढ़ेगी, पर वो फोर्सफुली नहीं है ना। अच्छा। अपनी मर्जी से लोग कुछ भी करें, अपनी मर्जी से हम भी जाते हैं। ठीक है। हम भी जाते हैं दरगाह मत्था टेकने जाते हैं अपनी मर्जी से। अब हमें वो बोल दे अभी जाके तुम मत्था टेको तो दैट इज नॉट गुड। अच्छा। क्योंकि ये तो वक्फ बोर्ड ने वहाँ के जो मुस्लिम ही हैं कोई, उनकी तरफ से ही ओके हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है मैम। देखो रिलीजन एक अलग चीज है और जो फोर्सफुली ये पॉलिटिक्स बीच में ला रही है वो अलग। नहीं, अभी हर जगह तो अलाउड नहीं हुआ है, क्योंकि स्टार्टअप तो कहीं ना कहीं तो करेंगे ही ना। अच्छा मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर इफ
मुस्लिम्स आर ऑल्सो ओके विद इट, अगर उनको कोई दिक्कत नहीं तो है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको क्या लगता है अगर पढ़ाना शुरू कर देंगे तो जो कम्युनिटी है उसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे रामचरित्र पढ़ने में? कम्युनिटी चेंजेस का ऐसा है कि जो मुस्लिम एक कम्युनिटी है, अगर 100 लोग मुस्लिम हैं तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले टाइम में वो 100 में से 90 रह जाएंगे, 10 तो डाइवर्ट हो ही जाएंगे ना फिर हिंदू के लिए। नहीं, वो हिंदू बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम होएगा ऐसा ही, वो सिर्फ रामचरित्र के लिए कर रहे हैं। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हो। अगर हम किसी कल्चर को जानते ही नहीं है तो हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब रामचरित्र पढ़ाने का मतलब क्या है कि हम राम जी को शुरू से एक डिफाइन कर रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं। नहीं, ऐसे तो हमने हिस्ट्री की बुक्स में औरंगजेब भी पढ़ा है। हिस्ट्री एक अलग चीज है। हिस्ट्री में सिर्फ बताया जाता है कि वो एक शासक था, वो एक रूल करता था। अभी हम बताएंगे कि रामचरितमानस में राम जी का जन्म कैसे हुआ, वो भगवान कैसे है। हिस्ट्री है, वो भगवान है। वो हिस्ट्री में भगवान नहीं बताते, हिस्ट्री में भगवान नहीं बताते। ऐसे तो हिस्ट्री में हमने गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा है, हमने उनके सारे ब्रदर्स के बारे में पढ़ा है, तो ये सब हिस्ट्री है। गुरु नानक देव जी मैम, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूं, हमारी किसी किताब में गुरु नानक देव के बारे में नहीं था। अच्छा, औरंगजेब था, वो एक शासक। इंडिया में तो हर जगह था, वो एक शासक, जितने शासक थे सबके बारे में है, ये एक हिस्ट्री है। बिल्कुल वो हिस्ट्री है। बट वो वही बात है ना, वो हमें पढ़ाया जा रहा है, वो अच्छे वे में पढ़ाया जा रहा है। मेरे को जहाँ तक मेरा मत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। अगर अपनी मर्जी है किसी की तो दैट इज गुड। ठीक है। और कई लोग इससे नाराज भी हैं कि कहीं हम पे थोप ही ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी पढ़ना है ना पढ़ना वो अपने इंडिविजुअल का वो होता है। तो किसी भी धर्म को पढ़ लो आप, हमेशा वो गुडनेस और अच्छाई ही फैलाता है। ट्रू। आपका क्या कहना है? अच्छी बात है, बिकॉज हमारे जो डाइवर्स जो हमारी कंट्री है उसमें यही है कि भगवान एक है, तो अब जिसको भी जो भी पढ़ाया जाएगा वो अच्छा ही होगा। थैंक यू, दैट्स रियली नाइस। और आई थिंक ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर सबका हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहे। मैं बात कर रही हूँ आज उत्तराखंड में के मदरसों में अब रामायण पढ़ाई जाएगी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अपने इतिहास के बारे में जानने अच्छी बात है, और रामायण एक प्रकार से पूरे भारतवर्ष का इतिहास है। तो यदि मदरसों में पढ़ाया जा रहा है तो एक अच्छी बात है, उनको भी जानकारी मिलेगी कि उनके पूर्वजों का क्या इतिहास था। आपको क्या लगता है कि ये मदरसों में क्यों लागू की जा रही है? क्यों लागू की जा रही है जी? जहाँ तक मुझे जानकारी है, जैसे मदरसों में ज़्यादातर जो पढ़ाई होती है वो उनके कुरान और उनके रिलीजन से ज़्यादा स्पेसिफिक होती है जी। तो एक तरीका होना चाहिए जहाँ पे जो बच्चे वहाँ जाते हैं उनको ना सिर्फ रिलीजन के बारे में बट उनकी जो ओवरऑल हिस्ट्री है, साइंस है, बाकी सब चीज़ें, उन सब चीज़ों के बारे में भी उनको जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि ये ना हो कि वो जब सिर्फ मदरसों में जा रहे हैं, किसी और स्कूल में न जा रहे हैं, तो उनको वो सब तालीम ऐसा ना हो कि वो उनसे वंचित रह जाए। हाँ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ मदरसों में ही जाते हैं, वो दूसरे स्कूलों में भी नहीं जाते, तो वो बाकी तालीम से भी वंचित रह जाते हैं। तो उनके लिए यदि ये पहल दी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ रामायण ही नहीं, इसके साथ उनको और भी ग्रंथ भी साथ में, साइंस की जो जनरल चीज़ है आज की जीवन मर्रा के लिए, आपको सिर्फ रिलीजन से तो पेट नहीं भरता है आपका, आपको नौकरी करना है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, आपको साइंस जानना है, मैथ्स जानना है, तो ये सब चीज़ें भी उनके पढ़ाई में शामिल करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये पेट नहीं भरता है सिर्फ धर्म की बातों से, उसके लिए तो पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए पढ़ाई भी चाहिए, और अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है पैसा कमाना, जो कि सिर्फ एजुकेटेड लोगों के नसीब में आ जाता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच अपनी विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। लगता है कि मदरसों में अब जब रामायण पढ़ाई जाएगी, हालांकि अभी कुछ मदरसों में शुरू हुआ है, बाकियों में बातचीत चल रही है या करिकुलम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है एज अ सब्जेक्ट, एज अ हिस्ट्री, इतिहास के तौर पे, कि लोग वो सब भी जाने। तो आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे जो मजहब के अंदर तो हम रामायण तो पढ़ ही नहीं सकते पहले। अच्छा, ठीक है जी। दूसरी बात रहेगी, अगर सब्जेक्ट की जैसे आप बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा तो उसे हमें कोई लेना देना नहीं। फिर भी हम जो मुस्लिम को हम उसको बाइकाट करते हैं। अच्छा, हाँ। और आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। वो उसको धर्म के नाम पर कि ये तो दो तरह की बात हो गई ना, कि हिंदू मुस्लिम करने वाली बात हो गई। अगर एक स्कूल में पढ़ाया जाता है
चाहे आप राम विवाह जो भी कराओ उससे हमें कोई लेना देना, लेकिन मदरसे में कैसे पढ़ा सकते हैं? अच्छा, हमारा अपना कल्चर है, हमारा अपना वो ये मजहब है, हमारा वो सब अपना सब कुछ है जी। तो हम अपने पहले मजहब को फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल, मजहब को फॉलो करेंगे, पर ज्ञान लेने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, अरे देखिए हमें उसको ये नहीं करेंगे कि उसका हम ज्ञान नहीं लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे ना। लड़के जो हमारे सरकारी स्कूल में या कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ेंगे जी। पहले से भी है, इतिहास में भी है, हिंदी में भी है वो उसको हम पढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत भी हम पढ़ते हैं, लेकिन जो मदरसों में है वो सिर्फ मदरसे में हमारी पढ़ाई होगी और उसको हम पढ़ेंगे और आने वाले हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे नस्लें पढ़ेंगी जी। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता, आपने जैसे आपने कहा आपने पढ़ा है, आपको पता होगा उसके बारे में, हाँ जी। तो उसमें उसकी कोई अच्छी बातें भी हैं? मैं उसको कहाँ कर रहा हूँ कि वो गलत है। अच्छा, मैं तो गलत कह नहीं रहा हूँ कि गलत है जी। लेकिन वो जैसे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है जी, होती है, हिंदी चाहे बंगाली में हो या पंजाबी में हो, उसकी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, होती है, तो उसको हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, आता है मदरसे की, मस्जिदों की जी। हम माने कि मंदिरों में पढ़ाई होगी हिंदी के तो उसमें हम थोड़ी इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, अगर हमारे मदरसे में अगर हमारे उर्दू अरबी जो हमारा पढ़ाई होता है तो उसको हम उसमें रामायण थोड़ी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाईजान सही वही राय? ठीक है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो कंपलसरी करने का जरूरत नहीं है, जिसको चाहिए उनको तो मदरसा में ये पढ़ाई करने वाला। मेरे ख्याल से छोटे छोटे बच्चे जाते हैं मदरसों में। हाँ हाँ हाँ, छोटे छोटे बच्चे, दैट इज एक्चुअली वो रिलीजन लर्न करने के लिए है ना जी। सभी को अपना 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 धर्म है। ठीक है, क्या बताऊं आपको? कोई बात नहीं, दिल की बात बताइए, हम दिल खोल के बोल से हैं, जो लगता है वो बोलिए। हमें तो ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, और बोलिए बोलिए। मदरसा होती है ठीक है, इसके ओनली मुसलमान के लिए ठीक है, उसे रामायण कैसे पढ़ा सकते हैं हम लोग? तो मुस्लिम हिंदू तो भाई भाई है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो भाई भाई है, मुझे पता है। ये तो एक पढ़ाई है, एजुकेशन है, लेकिन हमें ठीक नहीं लग रहा। हाँ ठीक है, वो आपका व्यू है, सही नहीं लग रहा, पर उसके पीछे अगर आपको ऐसा लगता है सिर्फ एक धर्म ग्रंथ है इसलिए, हाँ इसी करके। अच्छा, इसी करके अगर हम उसे एक इतिहास के तौर पे देखें, फिर आपको क्या लगता है कि पढ़ाना चाहिए? इतिहास पढ़ाना चाहिए? तो पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने जैसे बाबर का इतिहास पढ़ा किताबों में, हमने औरंगजेब पढ़ा है, उसी तरह हमने और भी बहुत सारे पढ़े हैं मुस्लिम शासक। तो अगर हम राम पढ़ेंगे तो एज अ हिस्ट्री भी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज के लिए है, उसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि पिछले दिनों जैसे राम मंदिर हमेशा से विवाद में रहा, तो हो सकता है लोगों को ये क्लैरिटी आएगी कि राम कौन थे, उनके बारे में पता चलेगा। तो ये हाँ, ये एक बड़ा स्टेप है सरकार का, डेफिनेटली बड़ा स्टेप है। काफ़ी लोग उसके हक में हैं, बहुत से लोग नाराज़ भी होंगे, पर घर घर अगर इतिहास पहुंचता है जो सीखा जाने वाला है तो उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। कोई बुराई नहीं, क्योंकि जैसे मुझे एक भाई अभी बोल रहे थे कि वैसे वो पढ़ते हैं, उनको पता है उस बारे में, पर मदरसों में नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं, मदरसों में नहीं पढ़ाना चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब यही है। छोटे छोटे बच्चे देखिए जो खेल की उम्र में होते हैं, जब बच्चे की उम्र में होते हैं तो अच्छी बातें जल्द सीख कर वो उनकी जिंदगी में आ जाती हैं। वो राम मंदिर में कुरान पढ़ाएंगे? मंदिर में नहीं, मदरसे की बात हो रही, वो मंदिर नहीं है मदरसा। अच्छा, मस्जिद में नहीं पढ़ा रहे, मदरसा स्कूल है बच्चों का, जहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है। स्कूल में तो जो मर्जी बंदा सीख सकता है। हाँ, मदरसा तो स्कूल है ना बच्चों का, नाम मुस्लिम नेम दिया है मदरसा, पर है तो स्कूल ही है ना। आपको क्या लगता है, नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये इनकी राय है। कि जैसे कि मंदिरों में रामायण कौन जाके पढ़ेगा? देखिए बहुत पर मंदिर में नहीं पढ़ा रहे ना, मस्जिद में नहीं पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे। मदरसा स्कूल है, मुस्लिम लीग, मुस्लिम का वो अपना एक मदरसा है। जी जी जी, तो वहाँ पे कैसे आप रामायण पढ़ सकते? हाँ, उनको भी इतना शौक है रामायण पढ़ाने का, तो उनको भी अपना एक खुलना चाहिए। जैसे मदरसे के हम जैसे मदरसा खोलते हैं, मुस्लिम लोग मदरसे खोलते हैं, वहाँ बच्चे अपने पढ़ने के लिए वो भी एक ज्ञान बांटने वाला अपना कोई छोटा मोटा स्कूल खोलते रहे,
मोदी जी खुलवाते रहे या चाहे योगी जी खुलवाते रहे। पर एक दूसरे के ग्रंथ पढ़ने में समझने में क्या हर्ज है? हो सकता है वो आने वाले वक्त में कुरान भी ओपन कर दें स्कूलों में। मैम वो बात नहीं, ये जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने अपने एक धर्म का ग्रंथ है। जैसे कि ग्रंथ होता है, नहीं, कुरान राम होता है, राम बाइबल होता है। हम अब देखिए, हम अपना कुरान पढ़ेंगे, फिर बाइबल पढ़ेंगे, फिर ये तुलसी पढ़ेंगे। रामायण कितने हैं? 3-4 रामायण है। फिर सारे रामायण पढ़ेंगे। अरे आपको इतनी नॉलेज है रामायण के बारे में? हमें ग्रंथ पढ़ेंगे। तो आपको तो इतना सब कुछ पता है, तो क्या हर्ज होना चाहिए? ये बताइए कि हम कौन कौन सा गए, फिर हम कौन कौन सा मजहबी किताब पढ़े, फिर सारी उम्र यही पढ़ते रहे, फिर कोई काम ना करें। पर ज्ञान तो नहीं, हम आपसे कोई, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सारी जिंदगी हम ग्रंथ पढ़ी जाए, फिर पहले कुरान पढ़े, फिर बाइबल पढ़े, फिर क्या रामायण पढ़े। रामायण भी 3-4 रामायण है, 1-2 नहीं है। तुलसी का है, वाल्मीकि जी का है, इनको सब पता है। उसके बाद ग्रंथ पढ़े, फिर उसके बाद ये अपना बंगालियों का भी ग्रंथ है, मद्रासियों का ग्रंथ है। क्या क्या पढ़े ये बताइए, क्या चीज का ज्ञान? तो ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं होती ना मैम। तो ज्ञान तो कितना भी लिया जा सकता है, नहीं तो सागर होता है। नहीं मैम, सारा जिंदगी यही पढ़ते रहे, फिर बच्चों को रोटी कहाँ से ले आएंगे? आप बताइए ना। ये सब पॉलिटिकल बात है। ये सब मदरसे में क्यों है? मदरसे के पर क्यों है? और भी तो सारी तो ग्रंथों में जाइए, वहाँ चेंज करवाइए, फिर वहाँ क्यों नहीं करवाते आप? सिर्फ मदरसा पे क्यों टारगेट किया जाता है? सिर्फ ओनली वन मैंने कहते हैं कि मदरसे पर टारगेट क्यों है? और भी तो है, और स्कूल नहीं है, और कोई ज्ञान बांटने वाली जगह नहीं है, सिर्फ मदरसे पे क्यों टारगेट है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपका हमारी अपनी विचार। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये इंसान एक दूसरे इंसान को दूसरे के साथ ये बंटवारा हो रहा है, एक दूसरे के दिल में नाइतिफाकी पैदा की जा रही है। अच्छा, इससे कोई मेल नहीं हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है मेल नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है बताइए? अच्छा, ये तो ये वही बात हो रही, हिंदू मुस्लिम का, मुसलमान कह रहे हैं कि भाई अब रामायण नहीं पढ़ना चाहिए, रामायण की पढ़ाई, ये ना इत्तेफाकी वाली बात है। स्कूलों में अगर कुरान पढ़ाई जाएगी बहुत खुश होंगे हम तो। नहीं, स्कूलों में जो क्या दिक्कत है? नहीं, स्कूलों में एक होता है कि एक उसमें होती है कि ये 30 मिनट 25 मिनट का घंटी होता है हमारा, कि उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन रामायण की जहाँ बात है, जो हिंदी एक सब्जेक्ट है, उसमें सारी रामायण की हिस्ट्रियाँ आती है, छोटे एक लेसन वाइज आता है। किसी कभी कहीं श्री रामचंद्र का स्टोरी होती है, कहीं लक्ष्मण का स्टोरी होती है, कहीं सीता का स्टोरी होती है। होता तो है उसमें, उसको तो बच्चे पढ़ते हैं, जो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो तो पढ़ते हैं उसको। जिस तरह मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसी तरह एक हिंदी सब्जेक्ट है, तो उसमें सारे आते हैं, हिस्ट्री के बातें आती है। बस यही है, और क्या कहें। आपको तो खुद को इतनी नॉलेज है। अरे मैम, नॉलेज तो इसका समर्थन करना चाहिए नहीं है कि इस नॉलेज के लिए अगर कुछ भी पढ़ाया जाए, नॉलेज की बात नहीं है, बात तो अपनी अपनी सोच की है। देखिए धर्म तो कोई किसी का बदल नहीं देगा, धर्म नहीं बदल और बदला नहीं जा सकता। मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूँ कि संस्कृत, आप संस्कृत पढ़े हैं? जी। तो संस्कृत में मतलब टोटल उसमें रामायण का ही बात है जी, तुलसी की बात है, रामायण की बात है। संस्कृत जब हम पढ़ते हैं, बिहार यूपी में संस्कृत पढ़ाई जाती है, ये स्पेशल वो सब्जेक्ट है, तो फिर अलग से रामायण पढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? जब हम संस्कृत हम पढ़ते हैं। नहीं देखिए, आपको इतनी नॉलेज है, आपको पता है, पर बहुत से लोग हैं जिनको नहीं है। नहीं, काफी जो हिंदी से पढ़ाई करते हैं, जैसे हिंदी मीडियम का लीजिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम, जो आदमी हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें रामायण की है सब सभ्यता, सब कल्चर। आपको नहीं लगता जैसे हमने हिस्ट्री में औरंगजेब पढ़ा या बाबर पढ़ा, औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था तख्त के लिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अपने भाई का गला काट दिया था। नहीं, उसमें और पीछे जाइए ना। औरंगजेब अगर 1-2 गलत काम किया तो क्यों किया है, और पीछे भी तो जानकारी लीजिए। पर ये नहीं मानते हैं कि जैसे अगर बच्चे रामचरित्र पढ़ेंगे, उसमें वो ये सीखेंगे कि माँ ने घर से बाहर निकाला। पहले आपने औरंगजेब की बात कही, तो पहले उसको क्लियर कीजिए ना। औरंगजेब में हर इंसान के अंदर एक कमी है तो 100 खूबियां भी है, तो उसकी और खूबियां नहीं है, पर वो एक कमी उसको खराब कर देती है। नहीं, वो तो करती है, ठीक है, लेकिन एक कमी ऐसी कमी थी जो नजरअंदाज नहीं की जा सकती। नहीं, ऐसे बात नहीं है जी। हर इंसान, अच्छा हम आप क्या सारे काम आप सही करते हैं?
क्या मैं सही काम करता हूँ? छोटी मोटी गलती नहीं है ना, गला काट देना किसी का। हम हमारे ये शॉप है, हम डेली 1-2 इंजन बांधते हैं, इसमें गलती से कोई गलती हो जाती है, पर इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। नहीं उसमें भी इसमें कोई मर नहीं रहा, जान नहीं जा रही। औरंगजेब के टाइम में भी कोई गलती मतलब कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वो अपने बाप को क्यों अंदर डाला वो जानता है ना, क्यों डाला था? तख्त के लिए। तख्त के लिए नहीं डाला था, यही तो है। तो किस लिए डाला? उसने जरूरत से ज्यादा फजूल खर्च कर दिया। तो आप अगर ज्यादा खर्च कर देंगे आपका बेटा जेल में डाल देगा? आपको पानी भी नहीं देगा? नहीं क्यों नहीं देगा? तो उसको नहीं रोकता तो पता ना, वो नहीं रोकता तो पता नहीं और कितना खर्च कर देता। क्या खर्च कर देता? उसको जेल में क्या किया? उसको यही तो राम से सीखना है कि उसकी माँ ने उसे तख्त छोड़ के घर छोड़ने को कहा तो वो गए। नहीं राम को क्या समझते हैं? राम भी है कि आपके हमारे इंसान ही था। हाँ वो राम का क्या नाम है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी माने श्री रामचंद्र। माँ बाप के सामने झुक गए। श्री राम नहीं श्री रामचंद्र जी पुरुषों में सबसे उत्तम थे। जी हमारे आपके जैसे अरे आपको इंसानों में सबसे उत्तम थे, ठीक है ना? तो हमें उनके जैसा बनना है ना, हम सबको। अरे हम हैं, हमारे कर्म हम अच्छे, हम तो इंसानियत निभाते हैं, हम भी राम बन जाएंगे। अगर इंसान एक अपना समझे कि अपना ड्यूटी सही से निभाए, इंसानियत निभाए, वैसे ही राम बन जाएगा। आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप सारी मैं अच्छी बात कहाँ कर रहा हूँ? मैं कहाँ अच्छी बात कर रहा हूँ? क्यों नहीं कर रहे हैं? महाभारत से जहाँ उठाकर मुझे पूछे, मैं एक मुसलमान हूँ, महाभारत से जहाँ मर्जी उठाकर पूछिए, महाभारत आपको जानकारी है। मैं वही कह रही हूँ, इनको सारी महाभारत से कहीं उठाकर पूछ लीजिए, रामायण से कहीं उठाकर पूछ लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि अगर वो खर्च कर रहे थे तो कोई किसी का पिता खर्च करेगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे, गला काट देंगे उनका पिता का? नहीं देखिए, वो राम के साथ उसको ना जोड़िए। नहीं मैं नहीं जोड़ सकते। ठीक है। वो देखिए एक सब अलग अलग तरह के होते हैं, अलग तरह के होते हैं, ठीक है। राम ने देखिए, पर हम जब बच्चों को जो पढ़ाएंगे वो सीखेंगे तो वही। नहीं औरंगजेब के अंदर आपने इतिहास में सिर्फ यही पढ़ा कि अपने बाप को अंदर डाल दिया, और उसकी आपने इतिहास नहीं पढ़ा। औरंगजेब का आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। आप बताइए मुझे। नहीं आप मुझे बताइए ना कि औरंगजेब के बारे में सिर्फ आपने बताती हूँ। औरंगजेब को छोड़ देते हैं, हम रावण की बात करते हैं। हाँ बताइए। रावण बहुत विद्वान था। हाँ ठीक है। अब लोग कहते पर नहीं लोग नहीं, ये बताइए नहीं क्या कमी थी उसमें? क्या कमी नहीं थी बताइए? राम और सीता को क्यों हर के ले गया? राम आपको पता है? हम बताते हैं। किसी भी वजह से नहीं, हम क्यों बता रहे हैं? किसी की औरत पे नहीं हाथ नहीं डाला था। सीता रावण की बेटी थी, आपको पता है? बेटी को कोई ले जाएगा? क्या बोल रहे हैं? सीता रावण की बेटी थी, सास को उठा के देखिए, पंडित से पूछिए, सीता रावण की बेटी थी, और सीता को इसलिए ले गया था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति समझते हैं कि जब तक सुनिए जब तक सीता को नहीं ले जाएंगे तब तक लड़ाई नहीं होगी, तब तक राम उसको मारेगा नहीं, तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी। पर उसने कितने पंडितों को मारा, लोगों को तंग किया। रावण जब लड़ाई चली तो उसमें जब राम अपने घर से निकले तो उसमें बहुत राक्षसों का वध था, बहुत राक्षसों को और रामों के हाथ से मुक्ति मिलनी थी। बिल्कुल मरना नहीं था, मुक्ति मिलना था। ठीक है ठीक है। अरे मैम इसके लिए 2-4 घंटे की डिस्कशन है, ये क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं मिलता है। हम चाहते हैं आप बोले। कितना बुलवाएंगे? हम तो कह रहे हैं कि महाभारत कितनी मोटी किताब होती है, जहां मर्जी से उठा कर पूछ लीजिए मेरे से। रामायण कितनी 3 रामायण है। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है मदरसों में रामायण पढ़ाई जानी चाहिए? मियां जी बताएंगे, मियां जी कर रहे हैं इंटरव्यू तो। नहीं मदरसों में रामायण पढ़ाई जानी चाहिए? नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। अच्छा उनसे बात करोगे हमारी तरफ से? नहीं मैं तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी ना। रावण की बेटी थी सीता, ठीक है, वो इसलिए ले गया अपने मोक्ष की प्राप्ति मीन्स मतलब कि तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी बेटी को उठा लिया। आज स्वार्थ के वो उठाया उसको किस तरीके से ले गया? अगर वो ले जाके कौन सा पिता अपनी बेटी उठा के ले जाएगा? मैं सीता को ले जाके मुक्ति के लिए। ये तो हमारी जहन है ना खराब। अब जहन को खराब होगा वो हम अपने बेटी को कहीं साथ नहीं लेके जाते। मुक्ति का कोई और जरिया ढूंढता। नहीं पूजा तो करता था ना वो। जी हाँ, पूजा रावण जैसा कोई मुक्ति नहीं होती। रावण की 3 चीजें हैं उसकी मुक्ति। रावण जैसे भक्ति कोई नहीं था। हाँ, तो रावण जैसा कोई इतनी भक्ति और इतने वरदान पाने के बाद उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति नहीं होती ना, रामों के हाथ लिखी थी। चलिए छोड़िए।
मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? इट्स अ गुड थिंग अगर वो सिखाएंगे तो। आपको लगता है कि मुसलमान लोग ये इससे खुश होंगे? मतलब खुश तो अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं बता सकती, बट ये अच्छी थिंग है कि अगर वो उनको सिखाएंगे तो वो कुछ नया सीखेंगे हमारे रिलीजन के बारे में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वो सही कर रहे हैं या नहीं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਉਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਜੇ ਮਦਰਸੇ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਾਂ अगर वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है तो सहमति से ही लिया गया होगा। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ऑब्वियस ही ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ हाँ, फोर्सफुली तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अपने मन पर भी हैं, पर अगर हम रामायण को सिर्फ धर्म की तरह से ना देखकर हिस्ट्री की तरह भी देखें। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, बहुत कुछ सीखने ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ, अपना भगवत गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहब, सारे जी बड़ा कुछ है। हरेक धर्म ही सोहना है जी, बस मनन दी गल है। जी जी, बढ़िया गल है, सारे नू सारा कुछ पढ़ना चाहिए। बहुत ही बात है जी, बहुत ही बात है जी सर, बहुत बढ़िया बात है, हम भी पढ़ेंगे खुद। हाँ जी, पढ़ेंगे, जरूर जरूर पढ़नी चाहिए। आप सीखें? हाँ जी, मैं कहता हूँ जी हर बंदे को पढ़नी चाहिए जी। जी हाँ जी, पढ़नी चाहिए। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में जो मुस्लिम बच्चे हैं, जिनको जैसे हमें पता है मदरसों में सिर्फ धर्म से रिलेटेड ज्यादा बातें पढ़ाई जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब एक रामचरित्र पढ़ेंगे, रामचरित्र हिस्ट्री के तौर पे पढ़ेंगे एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पर रामचरित्र में जानने वाला बहुत कुछ है कि एक भाई ने दूसरे भाई के लिए कितना बलिदान दिया। हाँ जी, दिया जी, दिया। अपनी माँ के लिए श्री राम ने घर छोड़ा। हाँ जी, घर छोड़ा जी, हाँ जी, है ना? जबकि उनकी 3 माएँ थी, वो चाहते तो वो ना मानते, उनके पिता ने कहा था कि मत जाओ, पर उन्होंने माँ का कहना माना। माना जी, माना चाहिए। देखो जी, मैं एक ही बात बोलूँ, हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करो, उनका कहना मानो, मैं यही मानता बात को जी। उनकी बीवी उनके साथ पीछे चल दी, उनके एक भाई उनके साथ चल दिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनके दूसरे भाई उनके लौटने का इंतजार उनकी खड़ाऊ सर पे रख के कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो जब बच्चे ये सुनेंगे, सीखेंगे, तो भाईचारा बढ़ेगा। बढ़ना चाहिए जी, हाँ जी, बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, सच्ची बात है जी, बढ़ना चाहिए जी। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? मदरसों में अब रामायण पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या फील होता है? जो भारतीय संस्कृति हमारी पहले दबा के रखी थी, अब इस समय उस समय उदय हो रही है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जी। आप खुश हैं सरकारी काम से? खुश है। मदरसों में अब रामायण पढ़ाई जाएगी, इसके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा लगता है। हाँ, इसके बारे में तो बुरा है। बुरा है? क्या बुरा है? मदरसों में कौन रामायण पढ़ाते हैं? बस मैडम जी, हमारे सोचे थे आपके सोचे थे कुछ होने लगा तो अच्छी बात है। तो हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे ना, जिनको इससे फर्क पड़े। नहीं, आवाज़ तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है, पर जो अच्छा लगेगा सरकार तो वही करेगी। ये थोड़ा हाँ भाई, हर बंदे की वो नहीं। आपको लगता क्या है कि अगर रामायण पढ़ाई जाएगी ये ठीक है, नहीं है? ये अच्छी बात है, इतिहास है वो तो हमारा पुराना। अच्छी बात है रामायण पढ़ाई जाए, अच्छी क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है रामायण पढ़ाई जाए, क्योंकि ये इतिहास के तौर पे पढ़ाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, रामायण तो बहुत अच्छी बात है, रामायण पढ़ाई जाए। हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं उनको इसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। रामायण तो सबसे पुरानी है, सबसे अच्छी बात है। पढ़ाना गुनाह नहीं है जी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो जी, चाहे वो उर्दू पढ़े, अरबी पढ़े, रामायण पढ़े, ये बात ठीक है ना। पढ़ाना गुनाह नहीं है, बच्चों को तालीम देना गुनाह नहीं है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। लेकिन सही रास्ते पे ले जाना जो है ना बच्चों को, ये अच्छी बात है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। बिल्कुल इनके साथ हूँ, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सही जगह पे लेके जाना अच्छी बात है, चाहे वो कोई भी कौम का हो, हमारे कौम का मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अच्छे वातावरण में उसको ढालना, बच्चों को अच्छी बातें बताना, अच्छे जगह उसको तालीम देना, ये बढ़िया बात है मैडम। देखिए इस तरह के लोग हैं और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने वाले लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। आम आदमियों में बहुत प्यार है। बेशक मैडम, ठीक है। आम आदमी एक दूसरे के साथ रह के बहुत खुश है। जी 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 जी, बिल्कुल जी। हम तो भाईचारा है हमारा इस देश में, हिंदुस्तान में 4 हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हमारे भाई हैं जी। हमें इंसान है, हमारा कोई जात नहीं है। अब हम सब में से आप लोग एक हैं भाई।
मैडम अब कहने का मकसद ये है ना, अलग थोड़ी है। सुनिए, जो अगर हिंदू में जितना भी सामान ऊपर वाला परमात्मा ने बना के भेजा है, उतना ही सामान मुसलमान में ही बना के भेजा है, एक्स्ट्रा किसी में नहीं लगाया हुआ है। क्योंकि जब उसने फर्क नहीं डाला तो हम कौन होते हैं फर्क ये बिल्कुल सही बात है। जब हम कौन होते हैं फर्क डालने वाले मैडम, ठीक है ना। जब उसने फर्क नहीं डाला तो हम क्यों डाल सकते हैं, कहने का मकसद ये है मेरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। अगर इस तरह की सोच हर इंसान की होने लगे तो ये भाईचारा सिर्फ बढ़ेगा, कभी झगड़े नहीं होंगे। और पॉलिटिशियंस अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। मुझे लगता है आम आदमी को उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए कि रामायण को एज अ करिकुलम स्टार्ट करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, ये सही है? बहुत सही सही इससे है। क्या परिवर्तन आएगा, आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस आएगा? बट ठीक है। ठीक क्या है? ये है कि उनको भी ज्ञान होगा थोड़ा हिंदू धर्म के बारे में। मैम ऐसे है, बच्चों को माँ बाप का संस्कार होना चाहिए जी, क्योंकि जो भी त्योहार है उनके ऊपर कोई बात नहीं जी, साल भर आता है, ठीक जी है? तो माँ बाप भी देखते हैं हमारे बच्चे हम पाल पोस के बड़े किए हैं, बिल्कुल, हमको क्या संस्कार देंगे। तो इसलिए जितना भी हो सके माँ बाप की जितनी भी सेवा कीजिए थोड़ी है, बिल्कुल। क्योंकि बोलते हैं होवे एक होवे अनेक शरण पुत्र हो, जो माँ बाप का नाम ऊंचा करे। बिल्कुल, कहीं भी जाए तो अगला कहीं भी संस्कार है, ये हमारा उनका बेटा जा रहा है, उनकी बहू जा रही है, उनकी बेटी जा रही है, तो इस जन्म में माँ बाप की सेवा के बिना और कुछ नहीं है। हम तो यही कहेंगे, बाकी आने वाली जो नई जर्नल पनीरी है उनके तो कुछ नहीं कह तो सकते। रामचरित्र पढ़ने से वो ये सब कुछ सीखेंगे। जी, जो भी है देखो, वेद पुराण जो परमात्मा शिक्षा देके गए हैं, श्री राम जी देके गुरु ग्रंथ साहब में सब राम में यही लिखा हुआ है भी एक की सेवा करो, माता पिता मैंने कुछ नहीं है। माता पिता की सेवा की, तीर्थ यात्रा की ना की, सबसे बड़ा माता पिता है। और माता की शिक्षा, बाप की साथ शिक्षा, में भाई भाई में प्यार भी दिखाया है रामायण में, और तो कि उन अपने तख्त तो ताज छोड़ दिए भरत जी ने श्री राम जी के लिए, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो फिर भी हम लोग देखते रहते हैं यार, माँ बाप तो सबसे ऊपर कुछ नहीं है। कहाँ भी जाओगे सबसे पहले माँ बाप की इज्जत होगी तो हमारी इज्जत है। ये माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, आपकी ना कोई शिक्षा काम है, ना पढ़ाई काम है, ना कुछ काम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वेद इसीलिए पढ़ने की लोड़ है, पहले माँ बाप की पूजा करो पहले, फिर उसके बाद रब की पूजा है, माँ बाप की पूजा है, उसके बाद फिर अपने दोस्त यार मित्र सब वो हैं। बिल्कुल सही। देखिए बुजुर्गों की राय मतलब भगवान की ही राय के बराबर होती है। जी, हम तो यही कहते हैं अभी, अब संस्कार बच्चों को अच्छे दो, अच्छे पालन पोषण हो, कहीं भी जाएं बार बार वो ये कहें भी फलाने की बेटी है, फलाने का बेटा है, तो आपका नाम ऊंचा होगा तो बच्चों का होगा। बच्चों के बच्चे माँ बाप का नाम ऊंचा करते हैं, बच्चे गलत से जाती है। उसको पढ़ाने से कोई अगर स्वेच्छा अनुसार वहाँ के मौलवी साहब कह रहे हैं तो उनका पढ़ाना चाहिए। देखिए कोई हिंदू धर्म ये नहीं कहता है, कोई फोर्सफुली नहीं कर रहा है वहाँ पे, आप पढ़ाइए। देखिए 117 मदरसे हैं जिनमें से अभी 4 में शुरू हुई है। अब जैसे मोदी जी ने कहा मदरसे में तिरंगा लहराइए, तो लहराना चाहिए, ठीक है। अब वो जो वहाँ के मौलवी मौलाना है जो भी है, अगर वो इस चीज को नहीं, तिरंगा तो इसलिए क्योंकि हम सब एक ही देश के हैं, वो तो देश पे आ गए, देश के आगे में नहीं लहराया जाता था। लेकिन क्यों, वो देश का हिस्सा है ना। नहीं था, लेकिन हम ये नहीं कि किसी के प्रतिष्ठा को आना है, लेकिन वो जो है पहले नहीं लहराते थे। अच्छा, ठीक है, हमारे गांव में ऐसा होता था, नहीं लहराते थे। लेकिन आज के समय में सारे लोग कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे मुस्लिम अच्छे हैं, ऐसे हैं, और उन्होंने हर बात का समर्थन किया है। उनको देखिए, एक इंसान को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान और सुकून की जिंदगी। और एक देश अगर उनको ये प्रॉमिस देता है कि वो अच्छे से सुख से रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी को भी कोई दिक्कत आएगी। देखो जी, वो मानेंगे तभी तो, वो पढ़ना चाहें अच्छी बात है तो पढ़ानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, अगर शुरू हुआ है तो सबकी सहमति से ही हुआ होगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई जबरदस्ती शुरू कर देंगे। ये रामायण में तो सब सही बात लिखी हुई है, पढ़ाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। रामायण एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। नहीं, रामायण तो कभी हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाएगी, तो मदरसों में कैसे रामायण क्योंकि पढ़ाई वहाँ जाएगी? कुरान पढ़ाई जाती है, उसी तरह वहाँ पे रामायण भी पढ़ाई जाएगी। कुरान उनका काम, उनका है कि मजहब है, उनका वो पवित्र चीज है कुरान। रामायण कभी आपने देखा है पंजाब बोर्ड के किसी स्कूल में रामायण पढ़ाई गई है? वहाँ के वक्फ बोर्ड ने, अथॉरिटीज ने अप्रूव कर दिया है। रामायण किसी स्कूल में पढ़ाई गई आपने देखा है? किसी कॉलेज में आप भी पढ़े हो, किसी कॉलेज में रामायण पढ़ाई गई है?
नहीं ना, तो मदरसा है, मदरसे में को पढ़ाई जाएगी फिर? क्योंकि वहाँ पर धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। धर्म ग्रंथ हमारे स्कूलों में तो पढ़ाए नहीं जाते। क्या किया? वहाँ का जो बोर्ड है, हाँ जी, वक्फ बोर्ड है। हाँ, उसने जब वहाँ से सहमति है, फिर वक्फ बोर्ड ने सहमति कैसे दे दी? अब वो तो वो जाने ना, सहमति आई है, फिर ऑर्डर पास हुआ है, तब न्यूज बनी है। मेरे को इस बारे में नहीं पता। वो धर्म की किताबा जिन्होंने मुझे पढ़ा दे वो तो सही है, पर धर्म पर चले तो सही कोई बंदा। ये बात चलता तो है नहीं। ये बात धर्म तो बहुत बड़ी चीज कहता। तीनों ती समझो, भैन भैन समझो, बहू अपनी सास नूं सास समझे, सास अपनी मां बहू नूं धी समझे, फिर तो गल बनने फिर मैंने तो या सच्ची सच्ची अंकल जी, बिल्कुल सही बात फिर मानदा कोई धर्म मानदा। मदरसा जो है ना शब्द है जी, ये उर्दू का शब्द है। अच्छा, स्कूल हिंदी का जी, और तो गल नहीं। धर्म की किताबा जद मुझे पढ़ा दो, धर्म पर बंदे नूं कायम रखना चाहिए। अपना धर्म कायम रखो, कुरान शरीफ पढ़ो, बाइबल पढ़ो, गुरु साहिब पढ़ो, गीता पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, पर किताबा किसी ने सब्जेक्ट नहीं लाया। रामायण इंक्लूड किया। नहीं, सब्जेक्ट तो स्कूल में साल भी नहीं पढ़ाया किसी ने, सब्जेक्ट नहीं लागू कराया। 40 साल तो पहले था नहीं, मेरी 12 साल की उम्र है, 40 साल पहले स्कूल में नहीं पढ़ा। ठीक है, ना रामायण पढ़ाई, ना गीता पढ़ाई, ना बाइबल पढ़ाई। चलिए, पुराने टाइम में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। हाँ। बदलाव जरूरी है समाज के लिए। वक्फ बोर्ड में वो एक प्रॉपर्टी है जो मुस्लिम इंडिया से छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे ना, उस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था जी। मदरसे तो उसके अंडर आते ही नहीं है। ठीक है, मदरसे में तो मौलवी है। ठीक है, तो मौलवियों के साथ मिलके ही तो समझौता करके ही बात की गई होगी, किसी की मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ होगा। वो तो नहीं, इतने बड़े बड़े फैसले यूं ही नहीं होते हैं। नहीं, मैंने आपको बोल रहा हूँ जो वक्फ बोर्ड है ना, वो तो एक अलग कमेटी है जी, उसमें मदरसे तो आते ही नहीं है। ठीक है, वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम यहाँ से छोड़ के गए थे ना, उनकी जो खाली जमीनें पड़ी। चलिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आपको क्या लगता है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल ये है, होना, हम अपने सवाल पर आते हैं। होना चाहिए नहीं चाहिए मैं ये नहीं कहता। पहले मैं वही पूछ रही हूँ, लेकिन पहले सबसे पहले अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में रामायण पढ़ाई, उसके बाद देखें आगे का। मतलब नहीं होना चाहिए, पहले अपने में पढ़ाए ना, अपने को। ये अपना तुम्हारा क्या होता है? सब अपने ही है। फिर तो जिसका जो देश चलाने के लिए हमने नियुक्त किया है, जिस आदमी को, जिस इंसान को, वो घर, जैसे आप हैं, अपना घर चलाते होंगे, तो आपको पहले ये 2 बच्चे ये थोड़ी कहते होंगे पहले उसको ठीक कर लो फिर मुझे करो। मैं आपसे वो तो अपने हिसाब से, पिता तो अपने हिसाब से फैसले लेगा ना बच्चों के लिए। मैंने पहले भी बोला ना, रामायण अभी तक स्कूलों में, कॉलेजों में तो आई नहीं है, मदरसों में। ठीक है, तो आपका मैं समझती हूँ कि नहीं होना चाहिए, इसका वोट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जनता की राय, और आप भी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा और आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। और साथ ही साथ आप मुझे नए टॉपिक्स भी बताइए कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम बात करें, किस मुद्दे को हम लेकर आएं, और जनता की राय को लाके मैं आपके सामने रखूंगी। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।